नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए पॉलिटी जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। टाइमर के साथ में 10 मिनट में मैं आपके लिए 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूंगा। वन लाइनर क्वेश्चन है, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटी सेक्शन से जीके के ये टॉपिक हमेशा पूछे जाते हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे हर एग्जाम में पॉलिटी से रिलेटेड जीके के आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए और इसी प्रकार 10 मिनट में 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए हर टॉपिक के वीडियो प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर होता है? तो राज्य की सरकार पर निर्भर होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो राज्य में राज्यपाल के शासन से है। राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यों में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? तो राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। कार्यकाल पूर्ण हो जाने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो संसद सत्र शुरू होने पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। वह कौन सा अधिकार है केवल राज्यसभा को जिससे प्राप्त है? तो नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना केवल राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? तो अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्यभार का पालन करेंगे। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? तो हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। बिक्री कर कौन लगाता है? तो राज्य सरकार बिक्री कर लगाती है। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है? तो राष्ट्रपति जी हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी है? तो लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किस मान्यता दी जाती है? तो राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता था? तो जम्मू कश्मीर पर अनुच्छेद 370 लागू होता था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 हमें क्या प्रदान करता है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? तो संसद तथा राज्य विधानमंडल के चयनित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो 1 बार लौटा सकता है। संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य वर्णित है। किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन बिल के द्वारा। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटा सकते हैं? तो सदन के सभी सदस्यों का बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो तब हटा सकते हैं। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है किसके द्वारा? तो अकेली संसद के द्वारा कर सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 85 अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। भारत का संविधान कितने वर्ष को लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेश का उद्देश्य है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य है। रॉलेट एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में पारित हुआ था। किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू हुआ था? 1909 अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति जी को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो 56वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वे प्रकाशित करती है। वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है वह कौन है? तो महाराष्ट्र राज्य है।
वह निर्वाचन मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है वह कौन सा है? तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन सा कर एक केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो भू राजस्व केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो संसद सत्र शुरू होने पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे आता है? तो तृतीय सेक्टर से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? तो एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी ना हो वह बिल दोनों सदनों के साथ में बैठने पर उसके बारे में चर्चा होती है। भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? तो इंडिया भारत का दूसरा नाम है। संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद हैं? तो भारत के संविधान में 3 किस्म की इमरजेंसी शाखाएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो विश्व का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान है? तो 3 तरह का आपातकाल का प्रावधान है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसको होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को होता है। महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी और संसद, इनमें से संविधान के 5वें भाग में वर्णन किसको मिलता है? तो इन सभी को संविधान के 5वें भाग में वर्णन मिलता है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो धन विधेयक। भारत में राज्य विधायिका बनती है गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद, यदि वहां है तो इन सबसे मिलकर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 85 शक्ति प्रदान करता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? तो अधिकतम 6 वर्ष तक, 6 माह तक। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन कैसे कर सकते हैं? तो अकेले संसद कर सकती है। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप कैसे तैयार किया था? वे कौन थे? तो संविधान के विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं के चयनित सदस्य थे वो। भारतीय संविधान, भारतीय संघ तथा अमेरिकी संघ दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है? तो संविधान की व्याख्या करने वाली संघीय सुप्रीम कोर्ट दोनों ही देशों का सामान्य लक्षण है। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति क्या है? तो अध्यादेश जारी करना। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक किसी भी फैक्ट्री या खान में कोई अन्य जोखिमपूर्ण रोजगार नहीं करेंगे? तो अनुच्छेद 24 में यह जानकारी मिलती है। संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो यूएसए देश से लिया गया है। संविधान अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन मिलता है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान का वर्णन मिलता है। कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? तो संविधान संशोधन संबंधी बिल। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में है। संविधान के 42वें संशोधन में क्या जोड़ा गया है? तो धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है। संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं है? तो हिंदू महासभा संविधान के निर्माण में शामिल नहीं है। कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं? तो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो राज्यसभा के द्वारा पेश किया जाता है। पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73वें संशोधन विधेयक पर अपनी सम्मति किस समिति ने प्रकट की थी? तो संयुक्त संसदीय समिति ने प्रकट की थी। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तथा आस्था और उपासना। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में यह अधिकार मिलता है। संविधान में संशोधन किससे नहीं किए जा सकते हैं? तो जनमत संग्रह से संशोधन नहीं हो सकते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं कर सकते, इसीलिए राज्यसभा स्थायी सदन है। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्यों में कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी नहीं थे। सबसे लंबे लिखित संविधान वाला देश कौन सा है? तो भारत सबसे लंबे लिखित संविधान वाला देश है। 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो संसद द्वारा कानून बनाकर की जा सकती है। कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? तो BN राव जी थे। 31 अक्टूबर 1947 को जब भारत की संविधान सभा पुनर्गठित हुई थी तब घटी हुई सदस्य संख्या कितनी थी? तो 299 सदस्य थे। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद सक्षम है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 30 वर्ष राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा है।
गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय के बेरूबारी मुकदमे ने यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनरावलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? तो अनुच्छेद 137 के अंतर्गत पुनरावलोकन उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर करता है। फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। गवर्नर की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रक पर्यवेक्षक कौन करता है? तो संसद करती है। लोकसभा के स्पीकर को चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है। भारत के सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है? तो राष्ट्रपति जी सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती है? तो संसद सदस्यों के बिना काम नहीं कर सकती है। संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक कब बुलाई जाती है? तो ऐसे बिल पर विचार करने पर, उसे पारित करने पर जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे 100 पॉलिटी के क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इसी प्रकार कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए, वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। समय ज़्यादा इसीलिए होगा क्योंकि मैंने आपके लिए स्टार्टिंग में और लास्ट में इंट्रो दिया है। वीडियो 10 मिनट का ही है क्वेश्चंस का। तो इसी प्रकार आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।